जय हिंद बच्चों। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आज का हमारा विषय है जापान। जापान एशिया महादेश में स्थित एक छोटा सा देश है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसने रूस को हराया था। रूस जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उस देश को इस छोटे से देश ने हरा दिया। सोचिए कि कितनी वीरता इनके अंदर भरी होगी, कितने शूरवीर योद्धा हैं ये लोग और कितना अपने देश से प्रेम करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में जब अमेरिका ने दो बार परमाणु बम गिराया था, तो जापान के लोग के लाखों की संख्या में लोग मारे गए, लेकिन इस देश ने हार नहीं माना। विडंबना तो देखिए कि इतना छोटा होने के बावजूद, कृषि के लायक भूमि कम होने के बावजूद, और इस देश में अक्सर ज्वालामुखी आने के चांसेस रहते हैं और भूकंप भी आते रहते हैं। इन सब भयावह परिस्थितियों के बावजूद टेक्नोलॉजी में यह देश सब आगे बढ़ा हुआ देश है। यह देश अमेरिका के बाद, कुछ देश के बाद इसका पोजीशन आता है। तो इस देश में कैसी विशेषता है, कैसे इस देश के लोग, उनके अंदर क्या गुण भरा हुआ है, ये क्यों ये देश इतना आगे है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और अच्छी बात तो यह है कि यह देश भारत का मित्र भी है। तो बच्चों, बिना विलंब किए चलते हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। डियर स्टूडेंट, यू आर कोर्डियली वेलकम टू माई चैनल। आप सबों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। द नेम ऑफ माई चैनल इज लर्न विद साकेत निर्गुण। जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, यानी इसका अर्थ हुआ कि जापान उगते सूर्य की भूमि या उगते सूर्य का देश। जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक है, तो जापान इज पॉपुलरली कॉल्ड, जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, इसको उगते सूर्य की भूमि कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं, इट इज़ नोन, यानी यह जाना जाता है, फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब प्राकृतिक दृश्य, यानी कि जापान अपने प्राकृतिक दृश्य के लिए जाना जाता है। द स्नो क्लैड, स्नो मतलब बर्फ, क्लैड मतलब आच्छादित, यानी कवर्ड विथ स्नो, यानी बर्फ से ढका हुआ। हाई माउंटेन्स, यानी ऊंचे ऊंचे पर्वत, चोटी। एड टू इट्स ब्यूटी, यानी कि इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते, इसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। सो डू द ब्यूटीफुल लेक्स एंड स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स का मतलब धाराएं और लेक्स का मतलब झील। तो सुंदर 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 झील, यानी सो डू, यानी कि ऐसा ही करते, जैसे कि बर्फ से ढके हुए चोटियाँ इसकी सुंदरता को बढ़ाती है, वैसे ही सुंदर सुंदर झील और सुंदर सुंदर धाराएं जो कि चांदी की तरह चमकती हैं, और यह भी उसकी सुंदरता को चार चांद लगा देती हैं। द लवली गार्डन्स, यानी प्यारे प्यारे बगीचे, विद देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जो कि सुंदर सुंदर फ्लावर्स के साथ होते हैं। एंड लवली फ्रूट्स, और प्यारे प्यारे फूल। इंचेंट मतलब होता है आकर्षित करना। द विजिटर्स, यानी कि जो भी भ्रमण करने देखने विजिटर्स आते हैं, उनको ये आकर्षित करते हैं। क्या क्या? प्यारे प्यारे गार्डन, उनके सुंदर सुंदर फूल और सुंदर सुंदर फल, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, ब्यूटीफुल झील, ब्यूटीफुल स्ट्रीम्स, सारे। द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ जापान इज सच दैट वी डू नॉट फाइंड हाउसेस लाइक आवर्स। कहने का तात्पर्य है कि भौगोलिक कंडीशन, यानी भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वह ऐसी है, सच मतलब ऐसी है, दैट वी डू नॉट फाइंड हाउसेस लाइक आवर्स, यानी हमारे जैसे घर हम लोग नहीं पाएंगे वहाँ पे। वहाँ की कंडीशन ऐसी है कि हम लोग वहाँ के जैसे घर नहीं पाएंगे। तो कैसे घर पाएंगे? जापानीज डू नॉट बिल्ड हाउसेस ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स, यानी कि जापान के लोग, यानी जापानीज मतलब जापान के लोग, वो घर पत्थरों के नहीं बनाते हैं, ईंटों के घर नहीं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? दे बिल्ड वुडन हाउसेस, वे बनाते हैं लकड़ियों के घर बनाते हैं। विद वॉल्स मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग थिक पेपर, और दीवार कैसे बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और मोटे कागज के वो लोग दीवार बनाते हैं। है ना आश्चर्य की बात? दे यूज 3 और 4 स्क्वायर पीसेस ऑफ ग्लास विच सर्व फॉर विंडो। अब ये खिड़कियां कैसे बनाते हैं? तो वर्गाकार 3 या 4 शीशे के पीसेस ले लेते हैं, जो कि विंडो के जैसा काम करती है। हाउ स्ट्रांज, कितना विचित्र है ना। विद रिगार्ड्स टू कुकिंग, यानी कि खाना पकाने के संबंध में, द जापानीज डू नॉट बर्न फायर्स इन देयर रूम्स,
तो खाना पकाने के संबंध में या खाना पकाने के लिए जापानीज अपने घरों में, अपने कमरों में आग नहीं जलाते हैं। क्यों? दे यूज स्टोव्स फॉर कुकिंग, वो स्टोव का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। सो इट इज़ हार्ड टू सी स्मोक इन जापानीज हाउस, तो ये काफ़ी कठिनाई होगी, काफ़ी मुश्किल होगी, अर्थात नहीं मिलेगा क्या, इन ए जापानीज हाउस, यानी कि एक जापानीज के घर में धुएं को देखना। स्मोक मतलब धुआं। जापानीज आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस एंड फिश, तो जापान के लोग मछली और चावल खाना पसंद करते हैं। देखिए जापान चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, तो जहाँ समुद्र होगा वहाँ मछलियाँ होंगी, जहाँ मछली होगी तो वहाँ पे लोग मछली खाएंगे, मछली का बिजनेस करेंगे, मछली का पर्व मनाएंगे। दे आर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ टी, वो लोग चाय के बड़े शौकीन होते हैं। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन। बट देयर टी हैज़ नाइदर मिल्क और नोर शुगर इन इट, तो ना तो उनके चाय में दूध होता है और ना ही चीनी होती है। वो लोग ब्लैक टी पीते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्लैक टी, विदाउट शुगर विदाउट मिल्क। द जापानीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग इन ए कैरेज, कैरेज का मतलब हुआ गाड़ी, इसको कैरेज, इसका स्पेलिंग कैरेज होता है, तो गाड़ी में चढ़ने के बड़े शौकीन होते हैं। विच इज लाइट एंड स्मॉल ड्रॉन, जो कि हल्का होता है और छोटा सा होता है, एंड ड्रॉन बाय ए मैन, और मनुष्य के द्वारा खींचा जाता है। इट इज कॉल्ड रिक्शा, इसे रिक्शा कहते हैं। सिमिलरली यानी इसी प्रकार, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ कैरिंग इन देयर हैंड्स फैन मेड ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब पुआल या गभोरी, हमारे बिहार के लैंग्वेज में कहा जाए तो गभोरी या पुआल, तो पुआल के बने हुए हाथ के फैन यानी हाथ पंखा को भी लेने के लोग काफ़ी शौकीन होते हैं, अपने हाथों में रखते हैं। छोटे छोटे पंखे आपको फिल्में देखने को मिल जाएंगी। द जापानीज आर वेरी पार्टिकुलर अबाउट क्लीननेस, वो लोग, जापानी लोग सफाई के प्रति, स्वच्छता के प्रति काफ़ी पर्टिकुलर होते हैं, यानी विशेष ख्याल रखते हैं। नो वन गोज इन टू हाउस विथ द शूज ऑन, यानी शूज ऑन का यहाँ अर्थ हो जाएगा कि जूता पहने हुए कोई भी व्यक्ति घर में नहीं घुसते हैं। दिस वे दे प्रिवेंट डस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स फ्रॉम गेटिंग इन टू हाउस, कहने का अर्थ है कि घर में गलियों की धूल को घुसने से इस प्रकार वो बचाते हैं, रोकते हैं। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, डस्ट मतलब धूल। देर आर टू मेन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, अब हम लोग चर्चा करते हैं फेस्टिवल्स की, तो दो में मुख्य फेस्टिवल्स हैं, तो वन फॉर द गर्ल्स एंड अनदर फॉर द बॉयज, यानी एक लड़कियों के लिए और दूसरा लड़कों के लिए। द फीस्ट ऑफ डॉल्स, फीस्ट मतलब भोज और डॉल मतलब गुड़ियों, नाम से स्पष्ट है गुड़ियों का भोज, अर्थात ये लड़की का फेस्टिवल होगा। विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 3 मार्च, ये 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। सेलिब्रेट मतलब मनाना। इट्स ए हॉलीडे फॉर गर्ल्स, और उस दिन लड़कियों के लिए छुट्टियां होती हैं, छुट्टी होती है। ऑन दिस डे यानी आज के दिन, इस दिन, इवन द पुअरेस्ट गर्ल हैज सम डॉल टू प्ले विद, यानी कि गरीब से गरीब लड़की, सबसे गरीब लड़की के पास भी कुछ गुड़ियाँ होंगी खेलने के लिए, उनके साथ वो खेल सके। दे रिजॉइस अलॉट ऑन दिस ओकेजन, ओकेजन मतलब अवसर और रिजॉइस मतलब खुशी मनाना, तो वे इस अवसर पर, अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा, वे इस अवसर पे बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं। सिमिलरली द फीस्ट ऑफ कार्प, इसी प्रकार कार्प वहाँ की एक मछली है, तो फीस्ट ऑफ कार्प, तो कार्प या फीस्ट मतलब भोज, तो कार्प का भोज। विच फॉल्स इन मई, जो कि मई के महीने में होता है। इज द डे व्हेन एवरी बॉय इन जापान फ्लाइज ए काइट विच लुक्स लाइक ए फिश, कहने का तात्पर्य है कि इस दिन जब हर बच्चा क्या करता है, जापान में पतंग उड़ाता है, फ्लाइज ए काइट यानी कि पतंग उड़ाता है, और पतंग देखने में कैसा लगता है, विच लुक्स लाइक ए फिश, तो पतंग देखने में मछली के जैसा लगता है, यानी मछली के आकृति के वो लोग काइट्स बनाते हैं, पतंग बनाते हैं। अब कार्प कैसी मछली है, तो कार्प इज वेरी स्ट्रोंग, बहुत ही मजबूत, एंड ब्रेव फिश यानी बहादुर मछली है। तो बच्चे सोचते हैं कि हम भी उन्हीं के जैसे बहादुर बने। तो एवरी बॉय इन जापान, यानी जापान में प्रत्येक बच्चा होप्स यानी आशा देखता है, टू ग्रो अप यानी बढ़े, एज ब्रेव यानी ऐसे ही बहादुर बढ़े, एंड स्ट्रॉन्ग एज द कार्प यानी कार्प के जैसे बहादुर और मजबूत बढ़कर बने। न्यू ईयर्स डे यानी नए साल का दिन ऑल्सो ग्रेटली सेलिब्रेटेड इन जापान, यानी जापान में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऑन दिस डे दे विजिट देयर फ्रेंड्स, तो इस दिन वो क्या करते हैं कि अपने दोस्त के घर विजिट करते हैं, घूमने जाते हैं। टेक प्रेजेंट्स विद देम, और उनसे प्रेजेंट यानी उपहार लेते हैं। एट नाइट
दे लाइट देयर हाउसेस, और रात में वे अपने घर में प्रकाश करते हैं, एंड स्ट्रीट्स यानी गलियों में भी प्रकाश करते हैं, विद पेपर लैंटर्स यानी कागज के लालटेन से वो लोग सजाते हैं, प्रकाश करते हैं। और वो कैसे होते हैं? विद डिफरेंट कलर्स, और वो बहुत सारे रंग बिरंगे रंग के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, काफ़ी कलात्मक दृष्टिकोण से सुंदर होते हैं। एंड रिजॉइस, और रिजॉइस मतलब होता है खुशी मनाना, ग्रेटली, और खूब खुशी मनाते हैं। चिल्ड्रेन इन जापान आर वेरी नीटली ड्रेस्ड, यानी कि जापान में बच्चे बहुत ही करीने से, सुंदरता से, भली भांति कपड़े पहनते हैं, नीटली ड्रेस्ड। दे नेवर स्पीड, स्पीड मतलब थूकना, इन रूम्स यानी अपने कमरों में कभी वो थूकते नहीं हैं। दे ऑलवेज नॉक बिफोर दे एंटर, यानी रूम में घुसने के पहले, नॉक यानी खटखटाना, खटखटाते हैं, बिफोर दे एंटर यानी वो खटखटा के फिर घर में अंदर घुसते हैं। दे ऑलवेज वेलकम द गेस्ट, यानी गेस्ट का मतलब अतिथि, जब भी उनके घर में कोई अतिथि आते हैं तो वे वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। एंड ऑलवेज पोलाइट टू देम, और अपने गेस्ट के साथ वे बड़े विनम्र रहते हैं, हमेशा विनम्र रहते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, और वे बहुत ही धीरे धीरे बोलते हैं, बहुत ही प्यार से बात करते हैं। एज दे नेवर शाउट और स्पीक अलाउड, यानी कि आप कभी भी उनको चिल्लाते हुए या गरजते हुए नहीं देखेंगे। दे नेवर शाउट, वे कभी नहीं चिल्लाते हैं, और स्पीक अलाउड या जोर से बोलते हैं। और ऐसे ही बोलने का तरीका है ना कि स्पीक स्वीट यानी मीठा बोलिए, स्पीक सॉफ्ट यानी धीरे बोलिए, एंड स्पीक लेस यानी कम बोलिए। इट इज़ वेरी टू फाइंड ए जापानीज रूडली एट एनीवन, मतलब ये आप बहुत ही मुश्किल से आप ऐसा पाएंगे कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड होना चाहिए, यहाँ पे इसको थोड़ा सुधार देते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ए जापानीज रूडली, रूडली मतलब होता है कि बहुत ही बेरुखी से, विनम्रताहीन होकर, बहुत ही कठोरता पूर्वक बात करना। तो रूडली मतलब ऐसा हुआ, दुर्व्यवहार करना, रुखाई से बात करना। तो आप कभी भी किसी जापानीज को ऐसा करते हुए नहीं देखेंगे कि वो किसी से भी बदतमीजी से बात करे। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? ए रिमार्केबल यानी उल्लेखनीय, यानी लिखने योग्य, क्वालिटी, गुण ऑफ जापानीज, यानी जापानीज का एक उल्लेखनीय गुण क्या है? दैट दे डू नॉट क्राई, वे कभी रोते नहीं हैं, चिल्ला कर नहीं रोते हैं। इफ़ दे फॉल डाउन, अगर वो गिर जाते हैं तो रोते नहीं हैं। और हर्ट देमसेल्व्स, कभी खुद को चोट पहुंचा ले तो भी वो रोते नहीं हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल मतलब संस्कृति, ऐसा इसलिए है, दिस इज बिकॉज ऑफ, ये इसका कारण है देयर कल्चरल ट्रेनिंग, यानी उनको जो सांस्कृतिक प्रशिक्षण मिलता है। टू बियर पेन यानी कष्ट सहो, विद स्माइलिंग फेस यानी मुस्कुराते चेहरे के साथ कष्ट सहो, ऐसी उनकी सांस्कृतिक प्रशिक्षण मिलती है। दिस हेल्प्स देम ग्रो अप, ये उनको मदद करता है। दिस हेल्प्स देम कैसा? ग्रो अप यानी विकास करने में, आगे बढ़ने में, इनटू पोलाइट एंड ब्रेव मैन एंड वुमेन। तो ये सब उनके सांस्कृतिक परीक्षण उनको एक विनम्र आदमी, विनम्र और बहादुर मनुष्य या नारी बनने में उनको काफ़ी मदद करती है। अब वहाँ के धर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सिंटोइज्म जापान का धर्म है। तो इसमें क्या होता है? विद द वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, यानी कि दादा परदादा, उनके दादा परदादा ये सब पूर्वज हो गए। तो इन सिंटोइज्म में पूर्वजों की पूजा की जाती है। एंड नेचर्स स्पिरिट, तो नेचर्स स्पिरिट का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा प्रकृति। तो वो लोग प्रकृति की पूजा करते हैं और पूर्वजों की पूजा करते हैं। दिस इज द चीफ रिलीजन ऑफ द जापानीज का ये मुख्य धर्म है सिंटोइज्म। ऐसे वहाँ पे बौद्ध धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है, कुछ क्रिश्चियन भी है वहाँ पे। इट टीच द पीपल ऑफ जापान टू लव ब्यूटीफुल थिंग्स एंड टू ऑनर द डेड। तो ये सिंटोइज्म ने शिक्षा देती है, ये टीच करती है द पीपल ऑफ जापान के लोगों को टू लव ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी सुंदर चीज़ों से प्रेम करो, क्योंकि वो प्रकृति की पूजा करते हैं। तो प्रकृति की पूजा करने वाले सुंदर चीज़ों से प्रेम करेंगे और क्या करेंगे? ऑनर द डेड, यानी डेड मतलब मृतक, जो मर गए हैं, तो मृतकों का सम्मान करो। दिस इज द रीजन, ये कारण है। दे मेक ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ वुड, तो इसी कारण वो लोग लकड़ी से भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि ये प्रकृति से बना होता है। पेपर से भी सुंदर चीज़ें बनाते हैं। लेदर जो चमड़ा है, क्योंकि चमड़ा भी तो एंसेस्टर्स में ही आ जाते हैं। कॉटन यानी रुई एंड सिल्क, तो इसका मतलब हो गया कि ये लोग लकड़ी, पेपर, लेदर, रुई और सिल्क से सुंदर सुंदर चीज़ों का निर्माण करते हैं।
देयर लवली गुड्स यानी उनके सुंदर सुंदर सामान आर एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्ट मतलब होता है दूसरे देश में भेजना, टू अदर कंट्रीज यानी कि उनके प्यारे प्यारे सामान दूसरे अन्य देशों में भेजे जाते हैं। तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देश में भेजना और इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देश से अपने देश में मंगाना, यानी एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करना, इंपोर्ट मतलब आयात करना। जापानीज हैव ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग पीपल, इसको कहीं कहीं लोग पीपल पढ़ते हैं लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण पीपल होता है। तो जापानीज लोग हमेशा एक चालाक और कठोर परिश्रमी के रूप में जाने जाते हैं, रिगार्डेड मतलब माने जाते हैं। दे नेवर सिट इडल, वे कभी भी बेकार नहीं बैठते, लेजी नहीं बैठते। द मोस्ट रिमार्केबल थिंग यानी कि सबसे अधिक उल्लेखनीय बात क्या है अबाउट देम उनके बारे में, इज देयर पेट्रोटिज्म, पेट्रोटिज्म मतलब देशभक्ति। तो उनमें सबसे बढ़कर बात क्या है, देशभक्ति। वे लोग बड़े देशभक्त होते हैं। आप भी देखेंगे कि मैच में अगर यदि उनका देश हार रहा हो तो वे लोग रोना शुरू कर देते हैं। दे लव देयर कंट्री, वे अपने देश से प्रेम करते हैं। एंड आर एवर रेडी टू डाई फॉर हर, और हमेशा इसके लिए यानी देश के लिए मरने को तैयार रहते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि आज का ये जापान चैप्टर जिसके अंदर ये सारे के सारे पॉइंट सीखने वाले थे। तो बच्चों हम सबको चाहिए कि जापान से ये शिक्षा हासिल करें और हम भी अपने देश को इतना ही विकसित बनाएं। तो बच्चों आप इसको नोट्स बनाइए और इसकी तैयारी कीजिए, अपने दोस्तों से, माता पिता, भाई बहनों सबसे शेयर कीजिए, इसकी चर्चा कीजिए, इसको याद कीजिए। बस आज इतना ही। आपका भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद।